हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में। अब तक की क्लासेस में हमने सॉल्वेंट के बारे में बहुत आराम से स्टडी करी है, बहुत तरीके से समझा है उसको, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब किसी सॉल्यूशन में हो रही है तो उसमें सॉल्वेंट की केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से उसको प्रभावित करती है, उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। विलायकों के रासायनिक गुण उसमें विलय किए जाने वाले पदार्थों के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, विलायकों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुण जो विलयशील पदार्थ के गुणों को प्रभावित करते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अम्लीय या क्षारीय गुण। पदार्थों के अम्लीय तथा क्षारीय गुण विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। अम्ल तथा क्षारों के सामान्य विलायक सिद्धांत के अनुसार विलायक के धनायन को मुक्त करने वाला पदार्थ अम्ल और विलायक के ऋणायन को मुक्त करने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। अब तक हमने सॉल्वेंट सिस्टम और कई तरह से हमने एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ी। उन सब में हमने ये देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को मुक्त करे वो तो एसिड होएगा और नेगेटिवली चार्ज को मुक्त करने वाला पदार्थ क्षार होगा। अम्ल तथा क्षार के ब्रनस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार एक प्रोटॉन डोनर अम्ल तथा प्रोटॉन एक्सेप्टर क्षार कहलाता है। जो प्रोटॉन डोनर वही धनायन वाली स्पीशी। इसी तरह यदि विलायक प्रबल अम्लीय है तो वह विलेय पदार्थ को अपना प्रोटॉन देगा, H+ आयन को वो सिस्टम में रिलीज करेगा और विलायक में ऋणायन की सांद्रता बढ़ जाएगी, अर्थात विलेय का जो है व्यवहार क्षारीय हो जाएगा। अगर विलायक यानी कि सॉल्वेंट एसिडिक है तो विलेय बेसिक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विलायक प्रबल क्षारीय है तो विलेय पदार्थ से एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा, है ना। तो प्रोटॉन ग्रहण करने की वजह से विलायक का धनायन बना लेगा और इस प्रकार विलेय पदार्थ का व्यवहार अम्लीय हो जाएगा। इसको हम क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है और विलायक के रूप में हमने लिया है वाटर इसमें से बहुत ही कम क्षमता से प्रोटॉन आयन रिलीज कर लेता है, तो यह दुर्बल अम्ल है। इसी तरह से विलायक है अमोनिया जो क्षारीय है, लेकिन अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी अभी हमने देखा ही था। अमोनिया की प्रोटॉन के प्रति जो स्नेहता है वह वाटर मॉलिक्यूल की बजाय ज़्यादा है, यूँ। तो इस तरह से अमोनिया जो है वह ज़्यादा एनर्जी के साथ एसिटिक एसिड से प्रोटॉन आयन रिलीज़ कर पाएगा और एसीटेट आयन का निर्माण होता है और रिजल्टेंट रूप में अमोनियम आयन धनायन के रूप में बन जाता है, जबकि प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटोनियम आयन बन जाता है। इस तरह से विलायक के कारण ही देखिए सेम टाइप का विलेय होने पर भी उसका व्यवहार अलग अलग प्रकार का हो जाता है। जब एसिटिक एसिड है वह देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि यह इसको एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि विलायक की प्रकृति बदलने पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है। अब इसी तरह से एसिटेमाइड है, वह जल में दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है और यही एसिटेमाइड अमोनिया में
अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कारण यही है कि वही जो हमने पहले देखा था, अमोनिया की प्रोटोन एफिनिटी वाटर की तुलना में ज़्यादा है, तो इसीलिए ये इसमें से प्रोटोन को जल्दी कैप्चर कर लेता है और इसकी प्रकृति अपने कैसी अलग अलग विलायकों में अलग अलग प्रकार की हो जाती है। एसिटेमाइड देखिए, वाटर की उपस्थिति में एसिटेमाइड क्षार है और अमोनिया की उपस्थिति में अम्ल है। अब इसमें नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, जो वाटर में तो प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करता है और अपना प्रोटोन रिलीज कर देता है और नाइट्रेट आयन बना देता है और विलायक का यह धनायन बन जाता है। यही नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सॉल्वेंट में क्षार की तरह बिहेव करता है और इस टाइप की आयनिक स्पीशीज हमें मिल जाती है। तो ये सब बातें डिपेंड करती है कि विलायक की प्रकृति सॉल्वेंट को किस तरह से प्रभावित, सॉल्यूट का भी नेचर चेंज कर देती है। तो अगर वह अम्लीय है, क्षारीय है, इस बेस पे उसकी प्रोटोन दाता है प्रोटोन एक्सेप्टर के बेस पे। अब विलायक की ही नेचर की वजह से एसिटिक एसिड का अलग अलग टाइप का व्यवहार मिला है हमें। इसी तरह से विलायक की ही नेचर की वजह से हमें क्षार का भी अलग व्यवहार देखने को मिलता है ना। और इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड भी वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अलग अलग टाइप का अपना नेचर शो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने विलायक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। नेक्स्ट हम इसमें इसकी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे और इसमें विलायक का कुछ असाइनमेंट मैं आपको दूँगी। थैंक यू।